परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम माधवाय नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्दे न पदारविन्द्रं मुखारविन्द्रे विनिवेशयन्तं। पटास्य पात्रस्य कुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार। आइए पवन कुमार। कि देवी दयामयी वीणा कुलिए कर चंद्रपुरी झनकारती कुमार। ओ ममतामयी माँ बोलिए कवि भक्त के कंठ में वारती कुमार। कवि भक्त के कंठ में वारती कुमार। सर्वांतर्यामी स्वामी स्वामी तेरी प्रेरणा तेरे को समर्पण। श्री रामचरितमानस नवाहन प्राण पाठ महायज्ञ ग्राम 12 रोटा जनकपुरी के 47वें अधिवेशन के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष समस्त जग समिति के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्रीमान संतोष तिवारी जी, महिमा मंडित गरिमा मंडित इस महाजग में अपना मेरुदंड की भूमिका में अपना संपूर्ण समय निर्वहन करने वाले भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्रीमान राणा तिवारी जी, श्रीमान मणु तिवारी जी, समस्त महिमा मंडित इस नगर के सूर्य भूतपूर्व विधजन
तथा बाहर से पधारे राम कथा के विद्वान भैया श्रीमान रामेश्वरानंद जी महाराज, राकेश चंद्र पांडे जी महाराज, व नीलम गायत्री जी, यज्ञाचार्य महोदय, भूदेवर तथा जनकपुरी के इस मंगल में पंडाल में पधारे इस कलिकाल में धर्म के धूरी को धारण करने वाले भगवान श्री राम श्री कृष्ण के पावन को चित्तार्थ करने वाले मेरे भारत प्यारे भाइयों तथा सीता सावित्री गीता गायत्री के पावन पर तीन पर चलने वाली श्रद्धामय वात्सलमय करुणामय स्नेहमय ममतामय माताएं था वह। आइए, जैसी कि राम कथा की परंपरा है, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 बार हरिनाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसी कृपा मिलेगी हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। बड़े प्रेम से ताली बजाकर हम लोग पहले भगवान का नाम लें और जो इस पंडाल में कथा के निमित्त पधारे हैं बड़े प्रेम से अपना स्थान लेकर बैठ जाए। श्रीमन नारायण 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 भवसागर भय पारायण भवसागर भय पारायण श्रीमन नारायण नारायण यन गुरुवर नारायण 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 बोलिए गुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलो ग्राम नगरिया की, सब संतन की, सब भक्तन की, कथा में आने वालों की, कथा में नहीं आने वालों की, चंदा पहुंचाने वालों की और चंदा नहीं पहुंचाने वालों की, परमादरणीय राम रमाणी के भक्तजन, सचमुच में प्यारे बंधु, जीवन की सार्थकता परमात्मा के नाम में है। आज मानस जी का द्वितीय दिवस है। धर्म प्रेमी सज्जनों, समयानुकूल राम कथा में हम आप गोता लगावे उसके पहले बस यही नोट कर लीजिए, संत की वाणी कोई पानी नहीं होती। संत निचोड़ करके जगत में जीव के कल्याण के लिए बताया। कहा क्या बताया? कहा मिलेंगे लोग पूछेंगे परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे कारोबार कितना है, लेकिन कोई नहीं पूछता प्रभु से प्यार कितना है, कोई नहीं पूछता प्रभु से प्यार कितना। ये यज्ञ समिति आपको ये जनकपुरी 9 दिन के नवानंद परायण पाठ महायज्ञ का भव्य आयोजन समिति के द्वारा किया गया। हमारे अध्यक्ष श्रीमान संतोष तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी जी, अन्य अभी नाम स्मरण में नहीं है। मेरे भाई बहन ये बड़ी मेहनत करके हमें आपको जगाने के लिए हमारे शहर के गणमान्य श्रीमान नरेश सोनी जी बड़े ही धर्मात्मा हैं। उनके तरफ से कथा में कुछ जाना या भगवान श्रीमान नारायण कल्याण करें, इनका दिन कारोबार बढ़े और समाज सेवा करते रहे। धन्यवाद। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये 3 महीने 4 महीने ये युवा समिति है, मेहनत करती है और आप सभी को बस एक ही काम समिति करती है कि आप भक्ति से जुड़े, और जो भी आते हैं यही कहते हैं कि भक्ति करो, सत्संग करो। वो भक्त भगवान की जिंदगी में 2 ही संग है। कहा कौन कौन? यदि मन लग गया सुसंग में तो जीवन आबाद हो जाएगा, अगर मन चला गया
संग में तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। गोल बात है। मन को भक्ति की ओर मोड़ो, अपने आप को भक्ति से जोड़ो, क्योंकि आज इस कलिकाल में मेरे भाई बहन क्या बताया जाए, नित्य पेपरों में पढ़ते हैं आप, बोलो भक्त भगवान की नित्य ये रामचरितमानस की जो कथा तुलसीदास जी की है, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े कुर्सी पर आसीन हो रहे हैं और मानस के प्रति ये युक्ति सुक्ति दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, आज से लगभग तुलसी से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व रामायण की रचना हुई है। बोलो भक्त भगवान की 9 लाख वर्ष पूर्व। सतजू की आयु मेरे भाई बहन 17,28,000 वर्ष वहीं से मिलाइए। सतजू की आयु 17,28,000 वर्ष मेरे भाई बहन। त्रेता की आयु 12,72,000 मेरे भाई बहन। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु मेरे भाई बहन विचार करिए 4,64,000 वर्ष और इसके मिलान में कीजिएगा तो 9 लाख वर्ष पूर्व राम कथा की रचना हुई। उस रामायण से कथा चली और मेरे भाई बहन अवधी भाषा में रामचरितमानस की कथा गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्यारे हमारे आपके चरण घर की धरती में रहते हुए जब भक्ति के पग पर चले तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और रचना जब की मेरे भाई बहन तो तुलसी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। बोलो भक्त भगवान की तुलसी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। मेरे भाई बहन तुलसी कालीन जब व्यवस्था देखते हैं तो तुलसी के समर्थन में जब विद्वानों की भीड़ लगी थी तो संत खड़ा हुए महाराज बेनी प्रसाद। बोलो भक्त भगवान की। और उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि वेद मंत्र शोधी शोधी चारे शोधी के पुराण सब है 18 पुराण। वेद मंत्र शोधी 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 के पुराण सब संत और संतन को भेद को बताओ। अब कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव पाहन हिया में कौन प्रेम उपजावत। अब भारी भव सागर लगावो तो पवन पार जो पे रामायण तुलसी लगावत। मेरे भाई बहन इस तुलसी विरचित रामचरितमानस की परीक्षा हुई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में इसे रखा गया, सबको मालूम है। और रखा गया तो 9 लाख वर्ष पूर्व जो राम कथा के रसिया कहा कौन, कहा देवाधिदेव महादेव। बोलो भक्त भगवान की। देवाधिदेव महादेव जिस राम कथा की गंगा प्रवाहित की जगत में मेरे भाई बहन वही जगदीश रामायण की रक्षा की और सभी रामायण नीचे तुलसी विरचित रामचरितमानस सबसे ऊपर मुहर लगाए शिव सत्यम शिवम सुंदरम। अरे भैया दृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम की तरह होगी तो रामायण की पंक्तियों के ऊपर आज मेरे भाई बहन झंझावाद विवाद और समाज को तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि अवधी भाषा के ज्ञान और अवधी डिक्शनरी जब पढ़ोगे तो तारण का अर्थ मिलेगा। बोलो भक्त भगवान की। उधर नहीं जाना, बोलो भक्त भगवान की नहीं जाना। पेपरों में पढ़ता हूं तो इसमें बात आ गई रख दिया मेरे भाई बहन। आइए भगवान जगत में व्यवस्था बनाने के लिए जब जब जरूरत पड़ी वह परमात्मा धारा धाम पर अवतार लिया हो। 24 अवतार नारायण का है और इन 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। बोलो भक्त भगवान की। ये दोनों अवतार में
परमात्मा जो है जीवन जीने की कला, राम जी यदि जगत में आए तो हमें जीवन जीने की कला बताए और लीला पुरुषोत्तम भगवान कन्हैया आए तो मेरे भाई बहन मरने की कला सिखाए, बोलो भक्त भगवान की कला सिखाए। आइए त्रेता का वह समय जब संसार में मेरे भाई बहन बस आसुरी शक्ति का बोल वाला है, उसका मीटर कौन लेके बैठा है, कहा रावण, बोलो भक्त भगवान की। रावण किसे कहते हैं? जो अपने आचार विचार व्यवहार से दूसरे के आंख से आंसू गिरवा दे, उसी का नाम रावण। कहा रावण लंकाधिपति राक्षस रावण एक दिन मन में विचार किया, मैं संपूर्ण सृष्टि में मेरे भाई बहन जितने भी बलवान है, गुणवान है, धनवान है, सबको अपने मुट्ठी में कर लिया। अरे जगत के तो छोड़ो, देवताओं को मुट्ठी में कर लिया, मेरे हुक्म पर देवता चलते हैं। लेकिन रावण विचार कर रहा था, बैठे बैठे मंत्री मालवंत का आगमन हुआ, चरणों में रावण के प्रणाम करके पूछा, हे महाराज रावण, आपके मुखमंडल पर इतनी बड़ी उदासी आज तक मैंने नहीं देखी, आप क्या है? रावण कहा, हे मंत्रीवर, जगत में मुझे किसी से भय नहीं। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा देवताओं से भी भय नहीं, कहा महात्माओं से। रावण चुप, कहा तो भय किससे खा रहे हो? कहा मुझे संसार के 8 कर्मों से भय लग रहा है। कहा मतलब? कहा मतलब ये। बाबा तुलसी से पूछा गया, बाबा रावण क्या विचार कर रहा है? कहा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवमु सुदशरथ अनिल बिहारी दिल भोजन मख होम सराधा सब मिल जाई करो तुम बाधा। जह जह पाऊं विप्रधेनु गाऊं नगर उजारी पुर आगिल। कहा है मंत्री मालवंत, ना मुझे देवताओं से भय है, न जगत के धनवानों से भय है, बलवानों से भय है। कहा तो? कहा मुझे अगर संसार में किसी से भय है तो ब्राह्मणों से भय है, बोलो भक्त भगवान की। किससे भय? कहा ब्राह्मणों से। कहा और? कहा उनके भोजन से। मेरे भाई बहन, जिस ब्राह्मण का भोजन बिगड़ गया, ब्राह्मण तो बिगड़ गया, बोलो भक्त भगवान की। इसलिए ब्राह्मण का पहला दायित्व है कि सब कुछ हो जाए लेकिन अब भोजन न बिगड़ पाए, बोलो भक्त भगवान की। रावण ने कहा कि बस पहली मेरी यही इच्छा है कि संसार से जो ब्राह्मणों के मुख मंडल से, मुखारविंद से जो मंत्रोच्चारण होता है, कहा उस मंत्रोच्चारण में सबसे पहला काम किया जाए कि वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों संत मुनियों के भोजन बिगाड़ा जाए। भोजन बिगाड़ा जाए का फायदा क्या होगा? जीवों का जन्म होगा। यदि भोजन बिगड़ जाएगा तो ब्राह्मणों का भजन बिगड़ जाएगा। जब ब्राह्मणों का भजन बिगड़ जाएगा तो भगवान जगत में नहीं आ सकते। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन, जहाँ भोजन बिगाड़ो, दिन भोजन मख मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ न होने पाए, कहा फायदा क्या? कहा यज्ञ होगा तो पूरे मानो जग जाएगा, और जब जग जाएगा तो भक्ति के मार्ग पर चल देगा, और जब भक्ति के मार्ग पर चल देगा तो श्रीमन नारायण का नाम जपेगा, और नाम जपेगा तो हमारी आसुरी शक्ति का प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए जग
न होने पाए, जग विध्वंस किया जाए। गुरु भक्त भगवान की विध्वंस किया जाए। यज्ञ जिज भोजन मत होम कहा जाओ तिल गुड़ घी, मंत्रों के साथ जब आहुति वेद पाठी ऋषि जन महात्मा आचार्य के नेतृत्व में जब हवन करते हैं तो देवताओं का भोजन मेरे भाई बहन वही जौ तिल गुड़ घी जो आप आहुति देते हो और उससे जो धुआं निकलता है नारायण का प्रसाद है। मेरे भाई बहन कहा परमात्मा के भोजन बंद किया जाए, आहुति न पड़ने जाए, आहुति न दे पाए लोग। कहा अच्छा दिज भोजन होम कहा श्राद्ध, कहा मानव मरने के बाद अपने पितरों का जो है श्राद्ध कर्म करता है। कहा अच्छा तो श्राद्ध कर्म करने से क्या होता है, 3 पीढ़ी लिया जाता है। ये जो व्यक्ति अपने पिता का श्राद्ध करता है तो अपने 3 पीढ़ी इधर और उधर, ये तीनों पीढ़ी में मेरे भाई बहन गिना के चल जाओ। रावण बड़ा विद्वान था हो, कहा कि ये जो श्राद्ध कर्म मानव करता है ये श्राद्ध न होने पाए। कहा मंत्री मालूम हमारी बस एक अगली बात यह है कि जहां जहां ब्राह्मणों के गांव देखो बस्ती देखो वहां आग लगाओ। गुरु भक्त भगवान की दूध देती गाय जहां देखो उनकी हत्या करा के यज्ञशाला में जहां आहुति वेद पाठी आचार्य विद्वान ऋषि के साथ देते हैं वहां पर जो है जब को विध्वंस किया जाए। जह जह गाँव दीप धेनु गाँव नगर उजाड़ी आदि लगाओ। मेरे भाई बहन विचार करना, त्रेता का रावण कानून बनाया, ये आठों काम जगत में चालू कर दो, चालू हो गई। राक्षस आदेश पाए, मेरे भाई बहन विश्व में बड़े बड़े देश थे गुरु भक्त भगवान की, लेकिन रावण की सबसे पहली प्रहार जो है इस आर्यावर्त पर होता है। क्या अरे कौन कसूर खाली भैले मोरी गोदिया, कौन कसूर खाली भैले मोरी गोदिया, एदी गईले गुजर जिंदगी के उम्र सुना लागे भवना, लागे भावना। बोलो भक्त भगवान की। तीनों रानी जब अपनी व्यथा को सुनाए, 4-5 कड़ी और है लेकिन चलिए टाइम इज मनी एंड लेट इज टाइम। मेरे भाई तो इस तरह से अयोध्या में महात्मा श्रृंगी का आगमन और महात्मा के नेतृत्व में मेरे भाई बहन समर्थ गुरु महात्मा वशिष्ठ के सानिध्य में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कौशल्या के साथ यज्ञ में जब मेरे भाई बहन
जब यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, बाबा तुलसी से पूछा गया, एक आसन पर संत विश्वामित्र, एक आसन पर संत मेरे भाई बहन श्रृंगी, एक आसन पर गुरु वशिष्ठ और कौशल्या, राजा दशरथ, चारों वेद भगवान विप्र बनकर के जब आहुति कराए तो बाबा तुलसी से पूछा गया, बाबा क्या हुआ? कहा भगति सहित मुनियाहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरुकर लीन्हे। अग्निदेव हवन कुंड से खीर के वह महाप्रसाद कटोरी में लिए प्रकट हुए। आप प्रकट हुए तो गुरु वशिष्ठ को नहीं दिया, कौशल्या राजा दशरथ को नहीं दिया, कहा किसे दिया? कहा संत को दिया। कहा संत कौन है? कहा महात्मा श्रृंगी। श्रृंगी महाराज हाथ में लिए और उस प्रसाद को महात्मा श्रृंगी गुरु वशिष्ठ को दिया और वशिष्ठ अपने हाथ में लिए। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कहा, हे महाराजा मणि, आप इस प्रसाद को तीनों रानियों के बीच पवा दीजिएगा। हमारे भैया श्रीमान राकेश पांडे जी उपस्थित है, बड़ी मंगलमय चर्चा आप इनसे श्रवण करेंगे। 4 लाइन का भजन, वाणी को यही विराम। तो कहने का भाव है कि भक्ति से यदि जीवात्मा अपने आप को जोड़ ले तो जीवात्मा परमात्मा के साथ जो कड़ी लग जाती है, जीवात्मा कब आपको छोड़ देगा इसकी गारंटी नहीं। परमात्मा से नाता जोड़ लोगे, परमात्मा कभी छोड़ने वाला नहीं है। और बड़े प्रेम से 2 लाइन का भजन